बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कबीर के दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12 कबीर के दोहे, दोहावनी। आइए शुरू करते हैं। भक्त कवियों में कबीर का नाम आदर से लिया जाता है। इनका जन्म काशी में सन 1398 पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक जुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण। कबीर शिक्षित ना होते हुए भी बहुत विद्यावान थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्ञान था। कपड़ा बुनते बुनते वे जिस बात को बोलते जाते थे, उनके शिष्य उसे लिखते ही जाते थे। वे बातें इतनी सरल भाषा में कही गई कि सुनने वाले पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आइए उनके दोहों को पढ़ते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन यानी दुख में परेशानी को पूछने सभी लोग आ जाते हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो दिखावा, बनावटी रूप से दूसरों के दुख का मजा उपहास करने के लिए आते हैं, दुख में मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब हमारे पास सुख होता है तो सभी हमसे क्या करते हैं? जेलस हो जाते हैं, हमसे जलने लगते हैं। दुख में सब पूछते हैं, सुख में हमें कोई नहीं पूछता। कबीरदास जी कहते हैं यदि सुख में भी सभी लोग उसी तरीके से पूछे, सुख में भी सभी लोग अपना सामंजस्य, अपनी वार्तालाप, अपना संवाद बनाए रखें, तो किसी प्रकार का दुख होगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी बड़े व्यक्ति हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं, इस बात पर जोर दे रहे हैं। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ सबसे ऊंचा होता है, लेकिन उसके न तो किसी को फल मिलते हैं और न ही किसी को उसकी छाया नसीब होती है। यानी बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तीसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा का। इस दोहे में कबीरदास जी समय के सदुपयोग को बता रहे हैं, समय की महत्व को समझा रहे हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि समय के ऊपर अपने काम को छोड़ देते हैं कि अब कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम काम कल करने वाले हैं, उसे हमें समय मिलने पर आज ही निपटा लेना चाहिए। जो हम काम थोड़ी देर में करने वाले हैं, हम उसे अभी कर लें, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि यदि हमारा समय बीत जाए, यदि परलय हो जाए, तो बताइए हम वो काम अधूरा ही छोड़ जाएगी। अतः इसीलिए कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। चौथे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच के समान कोई तप नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या सच है। सच अगर आप बोल रहे हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। जिसके हृदय में सच बोलने वाला, जिसके हृदय में सच है, यानी जो व्यक्ति सच बोलता है, उसके हृदय में भगवान यानी प्रभु विराजते हैं। इसीलिए कहा गया है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। पांचवें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते, तिल पर परत निशान। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कोई भी काम कितना ही कठिन क्यों ना लगे, यदि हम उसका अभ्यास रोज रोज करेंगे तो वो काम हमें आसान लगने लगेगा। हम उस काम को करने में निपुण हो जाएंगे। जिस तरीके से रस्सी के आने जाने से, कुएं में जब पानी खींचा जाता है तो रस्सी के आने जाने से उस इतने कठोर पत्थर पर भी उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो एक छोटे से प्रयास से हम जिस काम से घबराते हैं वो काम पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।